तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या चीज चाहिए हमें, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ड्रा कर दूं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो ये आ गया आपके पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई और ये जेड और ये आ गया ओरिजिन ओ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, उसके बारे में हम लिख देंगे। लेट अस कंसीडर देयर इज अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। लिखो साथ साथ में, क्या नाम है इसका, एक्स वाई जेड विद ओरिजिन ओ, विद ओरिजिन ओ, ठीक है जी। हमने क्या किया, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ये तो चाहिए ना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्यों चाहिए भाई बताओ? क्योंकि अब हम यहाँ पे चार्ज को लेके आने वाले हैं, हमें उसकी पोजीशन पता करनी है, इसीलिए मेरे को क्या चाहिए, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज, ठीक है जी, समझ आया? अब इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम करने के वाले हैं, हम फोर्स फाइंड करने वाले हैं किसी एक चार्ज पे ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक काम करते हैं, कोई एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, उसकी तो जरूरत पड़नी है ना मुझे। तो सपोज करो आपके पास इस तरह से कोई एक सरफेस है, मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है और इस पे ढेर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। हाँ जी बोलो। कैसी भी सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, ठीक है, उसका हमने क्या करना है, बस उसमें जो चार्ज होना चाहिए ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सरफेस कैसी भी हो, ये मैंने स्क्वायर जैसे ड्रा कर लिया, तुम रेक्टेंगल ड्रा करो, कैसा भी कुछ ड्रा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ अब लिखो, ये क्या किया मैंने, एक सरफेस एस ड्रा कर दी। इस सरफेस एस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और एक कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो लिखूंगा यही, लेट ए सरफेस एस on which q charge is uniformly distributed, q charge is uniformly distributed, ऐसे लिखना। लेट ए सरफेस हैविंग एरिया ऐसे लिख देना, ठीक है, हैविंग एरिया, इसका एरिया ऐसे मान लेते हैं, सरफेस हैविंग एरिया, इसका कोई एरिया मान लो कितना एस है, ऑन विच q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, उसके बाद एक सरफेस ले ली जिसका एरिया क्या है, एस उसका एरिया है, और उस सरफेस पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। और क्या चाहिए हमें बताओ? अब हमें इस कोई एक पॉइंट चार्ज भी ले लेते हैं, वो पॉइंट चार्ज मान लो कि क्यू नॉट है, और वो कहाँ पे है, मान लो ए पोजीशन में है। और अब इसी क्यू नॉट चार्ज पे ये ढेर सारे चार्ज कितनी फोर्स लगाते हैं, एट द एंड ऑफ डे हमारा ये काम है, ये फोर्स निकालना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कंसिडर किया, एक पॉइंट चार्ज कहाँ पे किया, इसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे रखा, ए पॉइंट पे रखा। लिखो इसके बारे में, लेट ए चार्ज क्यू नॉट, पॉइंट चार्ज है ना, इज प्लेस्ड कहाँ, ये एट पॉइंट ए इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, सिस्टम एक्स वाई जेड। अब क्योंकि देखो रीजन पता होना चाहिए ना, हम क्योंकि सुपरपोजिशन इसमें पढ़ा हम लोगों ने, तो तुमको माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अच्छा खासा चार्ज दिख तो रहा है यहाँ पे, क्यों ना हम सब चार्ज के एक करके फोर्स निकाल दें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता तो है ढेर सारा चार्ज है, वहां पढ़ा था ना हमने, Q1 Q2 Q3 Q4, तो लगा दी थी हमने फोर्स, कर सकते थे फाइंड, यहां पे भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने 8-10 चार्ज दिखाए हुए हैं, बट ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 10, 15, 20 चार्ज होते हैं, कितने होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। तो हजारों की संख्या में अगर ये चार्ज हैं तो तुम कितनी बार फोर्स निकालोगे। और वही फोर्स पे अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना भी है तो पता है वो कैसा होता है, अलजेब्रिक सम नहीं होता, कौन सा सम होता है, वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर्स के साथ भी खेलना पड़ेगा तुमको। तो 2 वेक्टर्स को ऐड करना, 3 वेक्टर्स को ऐड करना, 4 वेक्टर्स को ऐड करना कोई आसान काम नहीं होता, उसमें भी बड़े फिर लॉज, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मतलब ढेर सारा मुश्किल काम हो जाता है ये। वही मुश्किल हल करने के लिए हम एक नया सिस्टम अब डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम लोग समझेंगे कि कैसे अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज भी हो हमारे पास तब भी हम कैसे कूलम लॉ लगा लें। लेकिन अब कूलम लॉ लगाने के लिए देखो बेसिक कूलम लॉ का क्या है, कूलम लॉ अप्लाई किसके लिए किया जाता है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए अगर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यार, ये तो मैंने मान लिया पॉइंट चार्ज है, मैं सपोज ही कर रहा हूं कि भाई ये पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये थोड़ी बोला मैंने पॉइंट चार्ज है,
फिर तो दिक्कत आ गई। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम पूरी की पूरी सरफेस लेने की बजाय क्यों ना एक छोटी सी सरफेस ले। ये छोटी सी सरफेस ले लो, इसके अंदर इस छोटी सी सरफेस के अंदर चार्ज कितना, मान लो ये ds है और इधर देखते हैं, ये मान लो ds है और चार्ज कितना इस पे, मान लो dq अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो आपने क्या किया, वी हैव टेकन इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस, हमने बिल्कुल छोटी सी इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस ली है। क्यों ली है, रीजन बताओ। क्योंकि हम क्या यूज करने वाले हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसके लिए लगता है, पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। अभी एक तो है मेरे पास, दूसरा नहीं है, तो मैं जानबूझ के छोटी सी सरफेस लेकर जानबूझ के उस पर कहूंगा कि बड़ा छोटा सा चार्ज लेने वाला हूं, और जब छोटा छोटा चार्ज आ जाएगा फिर तो मैं कूलम लॉ लगा ही सकता हूं, लगा सकता हूं ना। इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ आया क्यों कर रहा हूं? हाँ, तो बताओ अब क्या लिखेंगे, लेट ds बी द इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया। हाँ, सरफेस बोलो, एरिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑन विच कितना चार्ज है इस पे, ऑन विच dq चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, समझ आया? समझ आया ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये नहीं कि बस करना है जी, उसमें दिखाया किताब में, पता होना चाहिए क्यों, जरूरत क्या पड़ी, वो चीज पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन की डीप में समझ आती है, और क्वेश्चन को अच्छे से समझाओ, फिर जाके जो IIT वाईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना आपको सोचने वाले, वो यहीं पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। यहाँ पे समझाओगे चीजों को, फिर वो समझ आते हैं। सिर्फ फार्मूले से नहीं सोचोगे तुम फार्मूला रट लिया मैंने तो निकाल दूंगा क्वेश्चन, फिजिक्स में नहीं होता भाई ऐसा। यहीं पे तो बच्चे मार खाते हैं, वो सोचते हैं बस फार्मूला याद रखेंगे लगा देंगे, नहीं लगता। अब बताओ क्या कर दिया मैंने, छोटी सरफेस ले ली। अच्छा, अगर छोटी सरफेस ले ली है तो क्यों ना पहले काम कर लें, क्यों ना हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल ही लें। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, शेयर, हाँ शाबाश। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाय ds, खत्म कहानी। ठीक है ना। अच्छा, यहां से ना मुझे dq भी मिल सकता है, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, इसकी हम कहीं ना कहीं इसका यूज कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक चीज और पेंडिंग रह गई। अब मुझे बताओ, आपने ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा क्यों किया था, रीजन क्या होता है इसका ड्रा करने का, पोजीशन वेक्टर पता करने का। यानी कि स्पेस में जिन चीजों को तुम ले रहे हो वो कहां है, उसकी पोजीशन पता करने के लिए। तो मुझे बताओ, इसकी पोजीशन अगर मुझे पता करनी है, कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। ये क्यू नॉट कहां पे है, कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जो मुझे पोजीशन के बारे में बताता है, पोजीशन वेक्टर। कहां से ड्रा करते हैं उसको, ओरिजिन से ड्रा करते हैं। तो कर देते हैं ड्रा, ये लो ये लो। ठीक है, अब इसका नाम रखते हैं कुछ, कल क्या रखा था, आर रखा था, आर ही रखो ताकि सेम सेम लगे। और ये क्या रखा था हमने, हाँ, यहां से यहां पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लो, इसका नाम क्या रखा था, आर डैश। ठीक है, और हमने यहां से यहां लेके गए थे ना इसको, डिस्टेंस को, वही रखो सेम, यहां से यहां लेके गए थे ना, यहां से, हाँ ठीक है। तो इसको रखो आर माइनस आर डैश। ये क्यों बोल रहा पता है, ताकि सेम ही लगे, और एक ही ये क्वेश्चन याद किया तो दूसरा सेम बिल्कुल लगे। हाँ बिल्कुल। अब ये मैंने कुछ नया किया तो लिखेंगे यहां पे, लिखो लेट आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स। भाई ये पोजीशन वेक्टर है ना, yes, तो बोलो ना, पोजीशन वेक्टर्स एट ए एंड ds। ये पोजीशन वेक्टर कहां पे, एक ए पे है एक ds पे है, लिख दिया। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया? yes, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले क्या लिया, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। उस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने क्या रखा, फिर एक सरफेस रखी जिसपे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। उसके बाद फिर मैंने क्या लिया, एक और चार्ज लिया Q नॉट, वो भी इसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया। फिर क्योंकि ये सरफेस पे ढेर सारा चार्ज है, तो मैंने पूरी सरफेस के बारे में बात नहीं की, फिलहाल मैंने एक छोटी सी सरफेस की बात की, तो वो ले लिया मैंने, छोटी सी सरफेस ds है ना। और उस छोटी सरफेस पे चार्ज भी कितना होगा, भाई छोटा सा तो चार्ज होगा, dq चार्ज हो गया। अब ये कहां पे है स्पेस में, वो बताने के लिए कौन काम आने वाला है, पोजीशन वेक्टर, एक ये और एक ये, वही लिख दिया मैंने, लेट आर एंड आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर एट ए एंड एट ds, खत्म कहानी। अब बताओ, क्या अब मैं कूलम लॉ लगा सकता हूं? yes, बिल्कुल लगा सकता हूं, है ना, क्योंकि दोनों एक तरह से क्या बन गए, ये पॉइंट चार्ज बन गए। नाउ अप्लाई कूलम्स लॉ। अब लिखो, नाउ अप्लाई कूलम्स लॉ। तो क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ क्या कहता है, अच्छा फोर्स कितनी लगेगी, df। क्यों लगेगी, क्योंकि हम छोटा सा चार्ज ले रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे df वेक्टर शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ नहीं dq लिखो ना पहले, dq क्यू नॉट डिवाइड बाय
हाँ आर, हाँ का होल क्यूब आर वेक्टर आर डैश वेक्टर। ये कहां से लिखा हम लोगों ने? कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तभी तो मैं आपको बोलता ना क्वेश्चन याद करो, क्योंकि यहां पे उसका यूज होना था। अच्छा अब बताओ, अब सामने दिखता है यार, क्वेश्चन खुद बोल रहा है अगला स्टेप क्या है। क्या पहले तो इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू को बदल सकते हैं ना। देखो ना डी क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी एस है, तो लिख दो क्या आएगा, डी एफ वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस क्यू नॉट डिवाइड बाय आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर वेक्टर डैश, ऐसे करके लिखना है इसको, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट क्या होगा? अब ये तो फोर्स निकली, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल सरफेस डी एस। अच्छा वो लिखना था यहाँ पे है ना, अप्लाई कूलम्स लॉ, वो लिखो, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेट, यहाँ पे लिख देना स्टेप यार, लेट डी एफ बी द फोर्स ऑन चार्ज किस पे है, क्यू नॉट पे, ड्यू टू, हाँ डी क्यू, ठीक है। ये डी एफ वो फोर्स है जो क्यू नॉट पे लग रही है, कौन लगाने वाला है, स्मॉल, ये डी एस जो चार्ज है ना जिसपे डी एस है वो लगाने वाला है। अच्छा तुमने को क्या करना था, तुमने तो देखना था ना कि पूरी की पूरी सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, किस पे, इस क्यू नॉट पे, है ना। तो करे फाइंड, नो लिख दो यहां पे, नो द फोर्स ऑन चार्ज किस पे, क्यू नॉट ड्यू टू टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज यहां लिखो, या सरफेस के बारे में बोल सकते हो, चार्ज क्यू कितना आएगा बताओ, इंटीग्रेट करके पता चल जाएगा ना, तो कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस क्यू नॉट आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डैश का क्यूब आर माइनस आर वेक्टर डैश, ठीक है। अब इसमें से जो जो चीजें कांस्टेंट है निकाल दो यार, हाँ ऐसे भी आएगा यार, डबल इंटीग्रेट भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता, मतलब डाल सकते हैं और अच्छे से अगर इसको बताना हो, क्योंकि 2 एक्सेस में होता है ना ये, 2D में होगा, 2 में डालते हैं, सारा रखो डालते हैं, नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना तो कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद बताओ और भी कुछ कर सकते हैं क्या, निकाल लो, कॉमन निकालना है, यहीं तक रखोगे तब भी ठीक है, थोड़ी और तुमने अपनी वो कहते हैं ना डोगरी में डाल बनानी है, तो भाई इधर लिख दो एफ वेक्टर, भाई हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में वो कैंसिल किया, जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दो, कॉमन क्या मतलब जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट क्यू नॉट, बस बाकी के साथ में इंटीग्रेशन रखो, सिग्मा डी एस डिवाइड बाय आर आर डैश। वैसे तो ये सिग्मा भी कांस्टेंट ही है यार, इसको क्या होने वाला है, इसको भी निकाल सकते हो, और बस यही इसका आंसर है।